जिस तरीके से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश की हुकूमत से कि कौन सा कानून है, कौन सा लॉ है कि आप किसी के घर को डेमोलिश कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, धराशायी कर रहे हैं। इसमें पीएम आवास योजना के तहत बनाया गया घर भी शामिल है जिसको गिरा दिया गया। तो ये कौन सा कानून है जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार कर रही है? वो तो नहीं बता रही है। जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या कानून के तहत काम करते हैं? तो कोई वर्दी पहनने से, सरकारी अफसर होने से कोई अब सरकारी अफसर या वर्दीधारी पुलिस अफसर नहीं बन जाता है। कानून का जो निर्देश है, जो कानून की डायरेक्शंस है, उस पर अमल करने से कोई पुलिस ऑफिसर या सरकारी अफसर बनता है। अगर कोई सरकारी अफसर या पुलिस ऑफिसर कानून तोड़ता है, कानून के खिलाफ जाके कोई काम करता है, तो वो एक आम अपराधी की तरह होता है। तो ये पुलिस ऑफिसर्स और ये सरकारी अधिकारी जो ये काम कर रहे हैं बुलडोज़र के ज़रिए बेगुनाह लोगों का बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के जो घर तोड़ने का काम कर रहे हैं वो डकैत हैं, लुटेरे हैं। और उनके साथ वैसे ही कार्रवाई करनी चाहिए, सब लोगों को मिलके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, जो उन्होंने 1 नंबर से और हो सकता है 2 नंबर से भी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे अधिकारी भ्रष्ट ही होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉपर्टीज़ बेच के ये मकान दोबारा बनवाए जाने चाहिए। ये भारत का कानून और ये भारत का संविधान है। लेकिन जब सत्ता सिस्टम तमाम तरह से लोग मिल करके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, उनसे एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया मीडिया के जरिए कौन सा कानून है, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि लास्ट में घूम फिर कर उन्होंने शास्त्रों का, पुराणों का हवाला दिया। तो सवाल यहाँ ये भी होता है कि जब आप एक लोकतांत्रिक देश में संविधान के तहत देश चलाने की बात करते हैं, कुरान और शरीयत के नाम पर आंख दिखाते हैं, तो फिर शास्त्रों का हवाला कहाँ से आ जाएगा? और एक गृह मंत्री के लिए फिर किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाएगी कि भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं? आप सवाल तो जवाब देना चाहिए ना। वर्दी वाले हैं अलग चीज़ है, लेकिन एक मंत्री जो प्रदेश के एक तरह से मुखिया माना जाए कानून व्यवस्था के, उनके तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, कोई पद पे बैठने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। कानून पे अमल करने से, इंसाफ करने से कोई चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर बन के अगर कोई डकैती डालने लगे, चीफ मिनिस्टर बन के कोई अगर बैंक लूटने चला जाए, चीफ मिनिस्टर बन के अगर कोई कानून तोड़ने लगे, तो चीफ मिनिस्टर कोई कानून से ऊपर थोड़ी होता है। चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी कानून के दायरे में आएगा और ज़ाब्ते में आके उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चाहिए ऐसे लोग चाहिए जो दम करें, भारत की जो हिम्मत करें भारत के संविधान और कानून की रक्षा करने का। और कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो भी कानून तोड़ेंगे तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश में मुकदमे चले ही हैं ना करप्शन के। तो उसी प्रकार से कोई भी ऐसी बात है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी लीडरशिप है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों की खास तौर पे, वो बुज़दिल है जो हमारे बहादुर लोगों के पैरों में बेड़ियां बांध के रखती है। तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, इन क्रिमिनल्स के खिलाफ, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो सरकारी अफसर हैं और जो उनके राजनीतिक आका हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप कानूनी कार्रवाई करें। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।